नमस्ते। आप सभी का 30 डेज़ प्रो स्टेनोग्राफी चैलेंज में स्वागत है। इस डिक्टेशन के कोड्स और ऑडियो प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप लिंक में मिल जाएंगे। तो और प्रैक्टिस के लिए ग्रुप को ज्वाइन करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। राजस्थान का एक बड़ा भूभाग मरुस्थलीय क्षेत्र के रूप में है, जहाँ की जलवायु अत्यंत शुष्क है और औसत वर्षा सामान्य से काफ़ी कम होती है। इन विषम परिस्थितियों में भी कुछ विशेष पौधे हैं जो न केवल यहाँ जीवित रहते हैं बल्कि इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी को समृद्ध बनाते हैं। इन्हीं में से एक है टैकोमेला अंडुलाटा, जिसे आम बोलचाल में रोहिड़ा कहा जाता है। यह वृक्ष मरुस्थल की पहचान, जैव विविधता का रक्षक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बन चुका है। पैरा रोहिड़ा को राजस्थान में मारवाड़ का सागवान कहा जाता है, क्योंकि इसकी लकड़ी सागवान की तरह मजबूत, दीमक-रोधी और आकर्षक होती है। यह फर्नीचर और विभिन्न कलात्मक शिल्पों के निर्माण में बड़े पैमाने पर उपयोग की जाती है। इसकी लकड़ी न केवल बहुमूल्य होती है बल्कि पॉलिश करने पर अत्यंत सुंदर और चमकदार दिखाई देती है। यही कारण है कि यह वृक्ष केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। फरवरी से अप्रैल तक का समय रोहिड़ा के फूलों से भरा होता है। यह वही समय होता है जब आसपास की जमीन सूखी, वीरान और निर्जीव सी लगती है, लेकिन रोहिड़ा पूरी जीवंतता के साथ अपने रंग बिरंगे फूलों से वातावरण को सजाता है। इसके फूलों में भले ही सुगंध न हो, लेकिन इनका दृश्यात्मक आकर्षण इतना अधिक होता है कि हर कोई इसकी ओर स्वतः ही खींचा चला जाता है। कल्पना कीजिए, यदि किसी स्थान पर केवल 10 रोहिड़ा के वृक्ष परिपक्व हो जाएं, तो वह स्थान फोटो खिंचवाने और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने वालों के लिए किसी पर्यटन स्थल से कम नहीं होगा। पैरा रोहिड़ा न केवल मनुष्यों के लिए लाभकारी है बल्कि यह मरुस्थलीय जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण आधार भी है। इसकी टहनियों और पत्तियों से चिंकारा, काला हिरन, भेड़ बकरियां और अन्य वन्य जीव पोषण प्राप्त करते हैं। इसके फूलों पर तितलियां, कीट पतंगे और पक्षी मंडराते हैं, जिससे यह वृक्ष एक पूरे जीवन मंडल को आश्रय प्रदान करता है। रोहिड़ा मरुस्थलीय जैव विविधता के संरक्षण में प्रमुख भूमिका निभाता है। पैरा रोहिड़ा की पत्तियों, टहनियों, फूलों और छाल में अनेक औषधीय गुण पाए गए हैं। शोधकर्ताओं ने इनमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी कैंसर और एंटी एलर्जिक तत्वों की पहचान की है। इस वृक्ष का महत्व केवल पर्यावरणीय ही नहीं बल्कि औषधीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाने लगा है। जहाँ एक और राजस्थान के कई हिस्से पानी की विकट समस्या से जूझते हैं, वहीं रोहिड़ा एक ऐसा पौधा है जिसे पनपने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। महीने में केवल एक बार पानी देने
पर भी यह पौधा आसानी से विकसित हो जाता है। इसे किसी प्रकार की खाद या रासायनिक पोषण की आवश्यकता नहीं होती, जिससे यह पूरी तरह जैविक और प्राकृतिक वृक्ष के रूप में पहचाना जाता है। यह राजस्थान की माटी से जुड़ा वृक्ष है, जो इस क्षेत्र के जीवन मूल्य, संस्कारों और आत्मा का प्रतीक है। पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए श्री बलदेव राम मिर्धा राजकीय महाविद्यालय नागौर की राष्ट्रीय कैडेट कोर इकाई के प्रभारी कैप्टन प्रेम सिंह गुगासरा के नेतृत्व में एनसीसी के सामाजिक सरोकार युवाओं में संस्कार व बने जिम्मेदार के ध्येय वाक्य के साथ एनसीसी कैडेट्स की सहभागिता में ऑपरेशन रोहिड़ा अभियान का शुभारंभ जुलाई 2018 में किया गया। पैरा ऑपरेशन रोहिड़ा एक जागरूकता और संरक्षण आधारित अभियान है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य पुष्प वृक्ष रोहिड़ा के प्रति जनमानस को संवेदनशील बनाना और इसके संरक्षण को बढ़ावा देना है। हर महाविद्यालय, शहर और सामुदायिक स्थान पर रोपण कर पर्यावरणीय जागरूकता फैलाना इसका लक्ष्य है। यह वृक्ष भविष्य में वृक्ष बैंक के रूप में कार्य कर सकता है, जिसे एक पारिवारिक संपदा या फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह देखा जा सकता है। इसका रोपण आज की एक सोच है, लेकिन कल की आर्थिक और पारिस्थितिक सुरक्षा बन सकता है। इस अभियान की सबसे बड़ी सफलता इसकी सामुदायिक भागीदारी है। विभिन्न महाविद्यालयों में रोहिड़ा उद्यान स्थापित किए गए, जैसे जांबाज रोहिड़ा उद्यान, वीर रोहिड़ा उद्यान, गोखले उद्यान, विनोद उद्यान और शौर्य रोहिड़ा उद्यान। इन स्थानों पर स्थानीय ग्रामीणों, एनसीसी कैडेट्स और युवाओं ने मिलकर इन पौधों को रोपित किया और उनका संरक्षण किया। यह अभियान केवल वृक्षारोपण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक सामाजिक आंदोलन बन चुका है, जिसमें हर व्यक्ति अपने स्तर पर योगदान देने के लिए प्रेरित हो रहा है। ऑपरेशन रोहिड़ा हमें यह सिखाता है कि जब कोई कार्य समाज के हित में हो, पर्यावरण की रक्षा के लिए हो और संस्कृति से जुड़ा हो, तो लोग स्वतः ही उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। यह अभियान युवाओं को यह संदेश देता है कि यदि लक्ष्य समाज हित में हो और सोच सकारात्मक हो, तो सफलता निश्चित होती है। रोहिड़ा केवल एक वृक्ष नहीं, बल्कि यह हमारी जड़ों, हमारी माटी और हमारी संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। इसे जहाँ भी लगाया जाए, वह स्थान अपनी सांस्कृतिक पहचान को पुनर्जीवित करता है। पैरा आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सभी एकजुट होकर मरु प्रदेश को हरियाली से आच्छादित करें। ऑपरेशन रोहिड़ा केवल एक वृक्षारोपण योजना नहीं, बल्कि यह एक आंदोलन है, प्रकृति, संस्कृति और भविष्य की सुरक्षा का आंदोलन है। आइए हम सब मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और राजस्थान को हरित रोहिड़ा प्रदेश के रूप में विकसित करें।